के सर मुझे बताइए, जो 7 दिसंबर को इनका जलसा होने जा रहा है पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जी, अगर इसमें कोई सख्त रिएक्शन आता है, अगर यहाँ से कोई सख्त वो रद्द अमल देते हैं या किसी एहतजाज की और धरने की बात करते हैं, तो फिर इसका रिएक्शन क्या होगा? देखिए किरण साहिबा, हमने मशवरा दिया था, क्योंकि आप पीटीआई वाले खुद कहते हैं कि हमसे इस्लामाबाद में कंट्रोल नहीं होता और हमारे हाथ से चीजें निकल जाती हैं, तो हमने कहा पेशावर में करें, आप अपने इलाके में करें और बहुत अच्छा प्रोटेस्ट होगा, लोग भी आएंगे। लेकिन वो अगर कन्वर्जन धौंस, जबरदस्ती, बदमाशी, लॉन्ग मार्च इस पे होगा तो रौंद के साथ साथ गाड़ दिए जाएंगे। और आपको मैं क्लैरिटी से बता दूं क्या और क्या आप पूछना चाहती मेरी बहन, मैं वो और खुल के आपको बता देता हूं। पाकिस्तान अब मनफी सियासत, गुंडागर्दी की सियासत और बदमाशी की सियासत, अपनी फौज, उसके सिपह सालार, उनके शहीदों के बारे में किसी किस्म की बकवास नहीं बर्दाश्त कर सकता, नॉट इवन एन इंच। और नवाज शरीफ साहब जो एहतसाब की बात कर रहे हैं, डबल रिएक्शन। नवाज शरीफ साहब जिस एहतसाब की बात कर रहे हैं वो एहतसाब भी होगा, वो हुकूमत कर सकेगी? देखिए जी, 75 साल में तो नहीं हुआ और अगले 75 साल भी मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन क्योंकि उनके साथ भी पैसे ना लेने पर, ये पहली सजा थी जो पैसे ना लेने के ऊपर उनको सजा हुई, तो नेचुरली एक आदमी हर्ट तो हुआ था कि उसके अलावा एक और इंसाफ के कटहरे में किसी ने रिजर्व दिए तो मैं भूलूंगा तो नहीं। तो अब वो नवाज शरीफ साहब की मर्जी है, लेकिन मेरे साथ सींग लड़ाएगा तो मैं तो दोस्ती और दुश्मनी खुल कर निभाता हूँ, 20 साल तक निभाता हूँ, मैं तो निभाऊंगा। जी मेरे पाकिस्तानियों, आपने टुच्चर किस्म के, ये जो लच्चर किस्म का है जनाब फैसल वापटा, जी जनाब आपने गुफ्तगू सुनी, और जनाब ये लच्चर किस्म का, टुच्चर किस्म का, और जनाब मुंह फट जैसे स्पीकर होता है और मैक होता है, तो जनाब ये आवारा सेनेटर, जी आवारा सेनेटर, नाजायज सेनेटर, और जनाब इसकी धौंस देखिए, और ये किसकी ज़बान बोल रहा है। बहरहाल अब इनका चूरन जो है वो नहीं बिकने वाला, और मैंने कहा ये जो भी आता है बकवास करता है, और जनाब ये भाषण लेकर आता है, चूरन लेकर आता है, फक्की लेकर आता है, और जो भी लेकर आता है, तो जनाब वो जो कौम है, मैंने कहा वो ऐसे पकड़ के चीर फाड़ के रद्दी की टोकरी में डाल देती है, और जो इनकी हवा है वो मैंने कहा गुब्बारे की तरह फुस हो जाती है, और जनाब जो भी बयानियाँ लेकर आते हैं बेचारे बेचारे। लेकिन आप धौंस देखिए। लेकिन एक और बात मैं करता चलूँ कि यकीन करें, मुर्शिद वो आपको पता है कि कैद में है, जुल्म सितम बर्बरियत जारी, लेकिन आप देखें कि किस तरह मुर्शिद इमरान खान ने लोगों को नंगा किया, बर्बाद करके रख दिया, तहस नहस करके रख दिया, मलिया मेट करके रख दिया। मैंने कहा ऐसे उजाड़ा कि जैसे उजड़ा हुआ चमन, बिखरा हुआ वतन, यानी कि पतन कहते हैं, जो जब दरिया आता है तो जनाब वो फिर पतन, सराइकी में हम कहते हैं कि आज ला या पतन ते डेरा, यानी कि जो दरिया जब जहाँ से भी गुजर जाता है या फिर जो साइड होती है, किनारे होते हैं, उसको पतन कहते हैं। तो जनाब जैसे वो उजड़ा हुआ पतन, यानी कि जब खुश्क हो जाता है या फिर तबाही आ जाती है। बहरहाल जनाब ये जो फैसल वापडा साहब है, बेचारे की न दाल गलती है न दलिया गलता है। बहरहाल जनाब ये हर आए रोज़, अच्छा ये मज़े से यानी कि उन लोगों का चूरन बेचता है, और जनाब दुकानदारी इसकी चली हुई है, और जनाब और भी कुछ नहीं। चलो ये बेचारे को कोई और नहीं बुलाता, कोई और मुंह नहीं लगाता, आपको पता है पीटीआई में जगह नहीं है, लेकिन ये लच्चर किस्म का, टुच्चर किस्म का, मुँह फट और ये आवारा सेनेटर, जी ये बेचारा अपना किसी ना किसी चैनल के ऊपर बैठ के जनाब, अब समझे ना, अब ये जो जर्नैल हजरात हैं वो अपना बयानिया तो नहीं चला सकते, फिर क्या बचाएगा। जैसे डीजे बाबू ने जनाब धमाका किया, क्या रहा, कुछ भी नहीं रहा, कख भी नहीं रहा। तो जनाब आप अंदाज़ा करें कि अगर वो आते हैं तो वो जो हैं वो कभी मुन्ना भाई, मुनीब, फारूक उनको ले आते हैं, और जनाब कभी ये तो फिर पक्का ही है। बहरहाल गुफ्तगू आपने सुनी जनाब, और ये लच्चर किस्म का, टुच्चर किस्म का, बहरहाल ये मुंह फट सा बेचारा, आप क्या करें। अच्छा बंदे की ना खुद भी रिस्पेक्ट होती है, यानी कि अगर मैं इसके ऊपर बात करता रहूं तो यानी कि इसको खुद भी सोचना चाहिए कि यार मुझे लान तान करते हैं, मेरा हक बनता है कि इज्जत बचाऊं, यार इज्जत बचाऊं और चला जाऊं।
ज़रूरी नहीं है। बहरहाल जनाब, इज़्ज़त है कि रास नहीं आती, उन लोगों को आती है जो इज़्ज़त के काबिल होते हैं, लायक होते हैं। बहरहाल जनाब, ये लच्चर किस्म के लोग हमें बर्दाश्त करने होंगे जब तक मुर्शिद इमरान खान नहीं आते। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, सब फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत किया करें और हमसायों का रखे ख़ास ख्याल। हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।